11वां साल और उसकी मीटिंग्स शुरू हुई हैं जो कि अब 11वां एडिशन होना है। आपको लगता है कि वो और ये मीटिंग बाद में हुई और पाकिस्तान सुपर लीग के मुस्तकबिल के हवाले से खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार मीडिया में पहले से होना शुरू हो गया, बाद में मीटिंग का इनेकाद हुआ, तो आपको लगता है कि वो संजीदगी नज़र आती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सतह पर अपने इस ब्रांड को, जो कि अब 2 टीमें नहीं आनी हैं, मुआहदे नए होने हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको दोबारा से देखना है, तो उस संजीदगी उस सतह पर है, उस पाए की है? आई थिंक इस मीटिंग के इनेकाद के लिए वेट किया जा रहा था फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने का, जो कि ख़त्म होता है ऑब्वियसली 30 जून को। पाकिस्तान में भी बाकी मुल्कों की तरह जुलाई टू जून फाइनेंशियल ईयर चलता है, तो वो फिस्कल ईयर जो होता है, तो वो किताबों के बंद होने का प्रॉब्ली वेट किया जा रहा था कि एक दफ़ा फाइनेंशियल किताबें बंद हो जाएँ, उसके बाद हमें एक बेहतर पोजीशन में हम होंगे बताने के लिए क्या नंबर्स हैं, क्या सिचुएशन है, फिर इस मीटिंग को रखा जाए। तो उस सिलसिले में आई थिंक ये पहली मीटिंग है जिसमें हमें कुछ स्टैगरिंग नंबर्स भी बताए गए। ऑन पेपर अगर देखा जाए तो नंबर्स बहुत इंप्रेसिव हैं। स्पेशली जिस चीज़ ने मुझे इंप्रेस किया वो ये कि हमारी इस लीग की मोर देन 47% जो व्यूअरशिप है वो रूरल एरियाज से आई। तो इसका मतलब ये है कि रूरल एरियाज़ में एक इंटरेस्ट मौजूद है फॉर क्रिकेट एंड फॉर PSL। 33% जो व्यूअरशिप है वो ख़वातीन पर मबनी है। बिलियंस में इस दफ़ा मिनट जो है वो व्यूअरशिप हिट की गई। तो ऑन पेपर्स अगर देखा जाए तो वो नंबर्स बहुत स्टैगरिंग हैं। अब देखना ये होगा कि अगर हम इसको बेस बनाकर आगे चलना शुरू होते हैं तो उसके बाद आगे डिसीजंस क्या होंगे। अब अगले डिसीजंस तो आसान नहीं होंगे, 2 टीमों का आना है, उससे पहले जो सबसे बड़ा डिसीजन है इन 6 टीमों का फ्यूचर क्या है। आइदर यही टीमें, यही ओनर्स इसको रिटेन करना चाहेंगे या इसमें कोई तब्दीली आने वाली है, और उसमें और वो इतना एक लंबा प्रोसेस इस तरह से है कि उसमें बहुत सी लीगल मैटर्स इन्वॉल्व हैं, उसमें बहुत से फाइनेंशियल मैटर्स इन्वॉल्व हैं। तो वो जो एक बीच में हवा ये भी उड़ी थी कि हो सकता है अगला PSL दिसंबर में हो जाए, तो वो इस वजह से नहीं हो सकता कि अभी इन 6 टीमों का फ्यूचर डिसाइड होना है। देन नए कमर्शियल पार्टनर्स ने ऑन बोर्ड आना है फॉर नेक्स्ट जो नया एक पीरियड आता है। बिकॉज आई बिलीव HBL का भी 10 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो मुकम्मल हो रहा है। अब नया टाइटल स्पॉन्सर भी इन्होंने लेना होगा। एंड देन वो 2 टीमें हैं, एक टीम है अभी उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। सुनने में ही आता है कि एक लोकल पार्टी बहुत इंटरेस्टेड है टीम लेने के लिए और एक ओवरसीज़ पार्टी बहुत इंटरेस्टेड है टीम लेने के लिए। बट मेरी इन्फॉर्मेशन अब से 2 हफ्ते पहले की है। इन 2 हफ्तों में जो दुनिया भर में तब्दीलियाँ आई हैं उसके बाद क्या होता है वो देखना भी टाइम लगेगा उसमें। बिल्कुल बहराम, जिस तरह PSL की बात हो रही है, ऑब्वियसली 10 इयर्स 10 साल सक्सेसफुली हमने जो है वो PSL को होस्ट किया, और जब जिस वक्त शुरुआत हो रही थी उस वक्त तो सबको ये लग रहा था नहीं जी ये कैसे सक्सेसफुल हो सकती है, पाकिस्तान में नहीं शुरू हो रही, बाहर होगी, एंड बहुत सारे डाउट्स थे। बट येस, वी सक्सेसफुली पुल्ड इट ऑफ। मगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब कंपटीशन इस तरह बढ़ता चला गया कि जी विंडो क्लैशेस होने लगे, आपको पैरेलली IL T20 और साउथ अफ्रीकन लीग जो है वो सेम विंडो में आगे पीछे होते हुए दिखने लगी, चैलेंजेस बढ़ना शुरू हो गए बिकॉज कंपटीशन बढ़ना शुरू हो गया। सो 10 साल तक तो हम इस तरह चलते रहे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब जो आगे बात आएगी, बिकॉज फ्रेंचाइजीज ने ये 10 साल तो गुजार लिए, अब ये फ्रेंचाइजीज अगर कंटिन्यू करते हैं दे हैव अ लॉट टू थिंक ओवर। फाइनेंशियल मॉडल पे मुसलसल रिजर्वेशंस रही हैं फ्रेंचाइजीज की। आपको लगता है वुड इट बी एन ईजी टास्क फॉर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड द PSL मैनेजमेंट टू ओवरकम ऑल दीज चैलेंजेस एंड देन हैंडलिंग 2 more franchisees? Well, Savera, let's start with the PSL itself. आपने मेंशन किया कि शुरू में काफ़ी स्केप्टिकल थे सारे, बट एज सून एज द PSL केम अबाउट, वो बेशक लॉजिस्टिकल चैलेंजेस क्यों ना हो UAE में कराई जाती थी, एकदम से ना जो आपका सेंटिमेंट था ऑन मास, और ये मैं क्रिकेटिंग वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, वो यही था कि दिस इज नाउ द सेकंड बेस्ट फ्रेंचाइज T20 लीग, ऑब्वियसली आफ्टर द IPL, बट दैट चेंज्ड ओवर द इयर्स, राइट। प्रोलिफरेशन ऑफ T20 फ्रेंचाइज लीग्स हमने अपने आंखों के सामने होती हुई देखी है, एंड SA20 आ गई है, IL T20 आ गई है, बिग बैश ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, BPL की भी वही विंडो है। There's a lot of T20 cricket happening in those same months, Jan, Feb वाले, and इस दफा तो क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी थी, the PCB was kind of forced to push the PSL into that IPL window. मेरे ख्याल से सबसे खुशाइन बात ये कि जो हमने ये ग्रोथ इन नंबर्स देखी है वो IPL के क्लैश के बावजूद देखी है, डिस्पाइट दैट क्लैश, and that is a really really promising sign. मेरा हमेशा से यही ओपिनियन रहा है कि 6 टीमें कम हैं PSL में, और आई एम नॉट टू पुश्ड अबाउट कि कौन से इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। आप अपनी लीग का ब्रांड बढ़ाओ,
और आहिस्ता आहिस्ता तरक्की आपके पास आ जाएगी। और ये पाकिस्तान का प्रीमियर डोमेस्टिक कंपटीशन है, और जहां तक T20 सिलेक्शन की बात आती है, ये सबसे बड़ा कंपटीशन है। इसी में जो परफॉर्म करते हैं लड़के, वो आगे जाकर फिर पाकिस्तान की भी नुमाइंदगी करते हैं T20 क्रिकेट पे। जिस तरह अभी आपके सामने मिसाल है कुछ लड़कों की, हसन नवाज देख लें आप, ठीक है, और मोहम्मद हारिस का अच्छा सीजन गया, वो वापस टीम में आकर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो आई फील कि पाकिस्तान को थोड़ा प्रैग्मेटिक होना पड़ेगा PSL को आगे लेकर चलते हुए। अगर आपको सेकंड बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड बनना ही है तो आपको कुछ बहुत बेसिक चीजें ठीक करनी पड़ेंगी। मुझे काफी अफसोस हुआ जब DRS वापस नहीं आया when the PSL resumed, right? और I'm not a big fan of small boundaries either. मेरे ख्याल से आप बाउंड्रीज जितनी पीछे खींच सकते हैं खींच लेंगे, कल को जब आपको MCG में खेलना पड़ेगा तो वहां पे बाउंड्रीज बड़ी ही होंगी। So there are a few things that they can correct over here। जहां पे ओनरशिप की बात आती है, मेरी खुद अली तरीन से काफी इस पे डिटेल में बात हुई है, and he seems to be inclined to jump into the bidding process once again। वो अपनी लीज रिन्यू नहीं करना चाह रहे, वो फिर से बिडिंग प्रोसेस में आकर मुल्तान सुल्तान्स को खरीदना चाह रहे हैं। एंड मे बी सम अदर ओनर्स विल डू द सेम, क्योंकि जो इन्फ्लेशन हुई है ना वैल्यूएशन में इन टीम्स की, सम ऑफ दीज ओनर्स आरंट हैप्पी विद। आपको पता ही है कि किस तरह काफ़ी क्या कहते हैं फ्रिक्शन रही है PCB और फ्रेंचाइज ओनर्स के दरमियान, क्योंकि अ लॉट ऑफ दीज franchises are in a loss, right? एक दो कर ही हैं जिनने एक्चुअली प्रॉफिट कमाया है। सो ये जो फाइनेंशियल मॉडल है और रेवेन्यू शेयरिंग है, जस्ट टू कट यू ऑफ, डू यू थिंक दे आर एक्चुअली इन लॉस? मतलब कौन सा बिजनेसमैन जो है वो 10 साल तक एक वेंचर को पुश करता रहता है लॉस में होते हुए? मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी बिजनेसमैन ऐसा सोचता होगा कि जी 10 साल जो कि टेम्पररी टीम मेरे पास है, मैं लॉस में ही चलाता रहूंगा। देखिए, अगर तो पाकिस्तान में मर्चेंडाइजिंग ठीक तरह से की जाती तो मेरे ख्याल से ये लॉसेस ओवरटर्न हो सकते थे। मैं प्रेस बॉक्स में था जब नजम सेठी साहब दराज के CEO को लाए, एंड दराज वाज एन ऑफिशियल पार्टनर, एंड आई आस्क्ड अ क्वेश्चन। आई वाज लाइक, अभी तक हमने ये क्यों नहीं देखने को मिला कि जिस टीम की जॉन से भी खरीदनी है आप दराज के थ्रू खरीद लो? एंड दे डिडंट रियली हैव एन आंसर। दे वर लाइक, हाँ वैसे आप सही कह रहे हो, ऐसा करना चाहिए। क्योंकि बहुत बेसिक चीजें हैं जो कि आप अगर फुटबॉल मॉडल को देखें, वहां पे पैसे जो वो कमा लेते हैं हमने कभी कमाई ही नहीं है। आई डोंट थिंक द एडवर्टाइजिंग एंड रेवेन्यू या मर्चेंडाइज रेवेन्यू हैज बीन डेल्ट विद प्रॉपर्ली। अब आई हैव आल्सो बीन इन टच विद सम पीपल हु वांट टू परचेस अ टीम, तो मुझे थोड़ा और आइडिया है, और वो ये बता रहे थे जो लॉयर्स वगैरह और सब सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हमने बात की है कि आपका जो वो इनिशियल बिड वाला सीन होता है ना, और आप एक जो ये देते हो क्या कहते हैं उसकी फीस देते हो जनरली, दैट फीस यू डू नॉट एक्सपेक्ट टू, यू डोंट रियली एक्सपेक्ट टू रिकवर इट। और जो टीम्स हैं जैसे क्वेटा ग्लैडिएटर्स जिन्होंने सस्ती फ्रेंचाइजेस खरीदी हैं वो प्रॉफिट में होंगे। आई थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड भी शायद प्रॉफिट में है, बट देयर आर सम बिग टीम्स, खास करके कराची किंग्स, जिनका मुझे पता है कि दे आर इन अ बिट ऑफ अ लॉस, एंड आई थिंक मुल्तान सुल्तान्स इज नो डिफरेंट। मगर काफ़ी ये जो ओनर्स हैं ये पैसे कमाने के लिए कर भी नहीं रहे, इनके दिल में एक चाहत है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और जिस तरह आप देखें लाहौर कलंदर्स में वो PDP दिल में एक चाहत है। बहराम साहब, यहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं। राय, ये जो एक मसला है कि टीमें 2 होनी हैं या नहीं होनी, ये एक, लेकिन एक बिडिंग वाला भी है। जैसे अली ने तो PSL के शुरू में और PSL के दौरान भी वो अपने ख्यालात का इजहार करते रहे। आप समझते हैं कि ये बिडिंग में दोबारा सब लोग ये कहेंगे कि चले जाएं? क्योंकि अगर बिडिंग में जाएंगे तो बेस प्राइस आपको देखनी पड़ेगी, तो चीज़ें कहीं से कहीं और भी निकल सकती हैं फिर।